गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? आई होप आप सब खैर खैरियत से हैं। आप सबकी मुश्किलें ख़त्म करें, आप सबकी परेशानी ख़त्म करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये मैं आपको बाहर का वेदर बता रही थी। आज बारिश हुई है तो बाहर का वेदर थोड़ा सूना सूना है, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था, थोड़ा ग्रीनरी जैसा लग रहा था। सो हो गई है नया दिन शुरू। मैंने आप लोग को आज बताया, आज बहुत बारिश थी। सो बाहर भी एकदम सूना सूना है, धूप भी नहीं निकली और अच्छा क्लाइमेट नहीं है। लाइक मुझे पसंद नहीं है क्लाइमेट, अच्छा है, हर क्लाइमेट अच्छे होते हैं, बट मुझे ये क्लाइमेट ज़्यादा नहीं पसंद है। सो चलो मैंने आप लोग को बाहर का भी क्लाइमेट बता दी। अब किचन में जा रही हूँ, सब तैयारी करना है और आप लोग को मिलाती हूँ मैं एमन से। सी हियर एमन भी हो गई है रेडी। से हाय गाइस फास्ट। नो सेइंग। रेनू आज स्टडीज़ कर रही है, नुमान की भी स्टडीज़ चालू। कम है, कम से हाय गाइस। वेरी गुड। ओके, सो यहाँ पहला मैंने कुकिंग कर ली थी एमन की कुकिंग। एमन के लिए मैंने बनाई थी उपमा, बट एमन ने खाई नहीं, थोड़ा सा ही खाई और मैंने ही खा ली थी। और यहाँ मेरा खाना भी रेडी हो गया था। आज मैंने बनाई हूँ भिंडी गोश्त और राइस डन हो चुका है, राइस भी, और बस भिंडी गोश्त भी होने आया है। फिर थोड़ी सी तरी आएगी तो हो जाएगा डन। सो हो गया किचन का सब काम डन। अभी मैं आके बैठ गई हूँ, आराम कर रही हूँ। ओके, मैं आप लोग को ये बता रही थी कि आज इंशाल्लाह लास्ट तक व्लॉग देखना आप लोग, क्योंकि मैं एक स्किन केयर आप लोग से शेयर करूँगी। क्योंकि स्किन केयर क्या, लाइक सबको ही पता होगा, क्योंकि मेरा रात का सीरम ख़त्म हो चुका है और मैंने मंगाई नहीं अभी तक ऑर्डिनरी का। सो मैं एक साथ मंगाऊँगी, मेरे 2-3 मुझे मंगाना है लाइक। तो मैं वेट कर रही हूँ कि जो दूसरा ख़त्म होएगा तो फिर एक साथ मंगाऊँगी, क्योंकि ऑर्डिनरी का ऐसा है कि ऑनलाइन से मंगाना होता है, फिर एक मंगाओ फिर दूसरा अलग अलग। इसके लिए मैंने अभी तक नहीं मंगाई। तो मुझे रात के लिए कुछ बनाना है मेरे फेस के लिए, तो मैं आप लोग को बताती हूँ क्या बनाऊंगी। ओके, सो बस मैं रिलैक्स कर रही थी और घर में कोई भी नहीं था। नोमान गया था नीचे खेलने और एमन और हुरैन अंदर सो रहे थे। और यहाँ फिर मैं आके ये बटाटा प्याज इतने दिन से ला के रखी थी, बट उसको खाली ही नहीं करी थी, तो मैं बोली चलो उसको आज खाली कर दूँ। फिर पूरे निकाल के मैंने उसको ओपन करके खाली कर दी थी। बहुत दिन हो गया था जब से ग्रॉसरी लाई थी, ऐसी मैंने रख दी थी। सुस्ती के हमारे कभी कभी कुछ काम होते ही नहीं है। तो ये सब मेरा डन हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने सब कर ली थी। अब मुझे क्रीम बनाना था। अभी मैं जा रही हूँ किचन में। अभी किचन में जा रही हूँ उसके लिए कि मैंने आप लोगों को बोली थी कि मुझे कुछ बनाना है स्किन केयर के लिए, तो मैं भी आप लोग को बता दूँ। अभी सब प्याज बटाटा वो सब मैंने निकाल दी, बहुत दिन से ला के रखी थी, लेकिन बट सुस्ती के हमारे रख ही नहीं रही थी। तो बस अभी आ गई किचन में और अभी मैं बना रही हूँ स्किन केयर के लिए। तो मैं ओके, सो यहाँ मैं बना रही थी। मैंने ऑलिव ऑयल ले ली थी, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल कर्कलैंड का, और एलोवेरा जेल ले ली थी। बस मैं ये दोनों मिक्स करके क्रीम बनाने वाली थी लाइक नाइट के लिए, क्योंकि ये एलोवेरा जेल और ये ऑलिव ऑयल मैं ऐसा लगाती थी, अलग अलग लगाती थी, बट डिफरेंट, कभी ऑलिव ऑयल लगा लेती थी, कभी एलोवेरा जेल लगा लेती थी रात को। सो फिर मैंने इसमें गूगल में चेक करी कि दोनों मिला के क्रीम बना सकते क्या, तो वो ईजी हो जाता है कि दोनों का मतलब बेनिफिट अपने को स्किन में मिल जाता है, क्योंकि ऑलिव ऑयल का भी बहुत बेनिफिट है और एलोवेरा जेल का तो आप सबको पता ही होगा। तो मैं बोली चलो ये दोनों मिला के अच्छे से बना लूँ। तो मैंने इसमें ले ली थी, मैं आप लोग को बताती हूँ कितने स्पून मैंने ली थी। मैंने इसमें एलोवेरा जेल के 3 स्पून ले ली थी और ये ऑलिव ऑयल का 1.5 स्पून ली थी। मतलब जो भी जितना जैसा बनाने का है हाफ क्वांटिटी रहता है इसका। मैंने इसमें आप लोग को बोली थी, बट मैंने म्यूट कर दी क्योंकि आवाज़ एमन की आ जाती है, तो उसमें फिर थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है। ओके, सो फिर मैं इसमें निकाल ली थी 4 स्पून निकाल ली थी एलोवेरा जेल। मुझे बनाना था 3 स्पून का, बट 4 स्पून मैंने इसके लिए ले ली क्योंकि थोड़ा सा कम ही हो रहा था। तो मैं बोली चलो एक साथ ही बना के रख दूँगी ये बॉटल में, सो अच्छा रहेगा। तो मैंने 4 स्पून एलोवेरा जेल ले ली थी और 2 स्पून ये ऑलिव ऑयल ले ली थी। फिर उसको अच्छे से बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ओके, सो फिर मैंने इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर ली थी। ये क्रीम फॉर्म में ऐसा हो गया था। फिर मैंने उसको बॉटल में खाली करके रख दी थी। ओके, जिनको ऑलिव ऑयल नहीं चलता है वो कोकोनट ऑयल में भी ये वाली क्रीम बना के रख सकते। और मैंने माशाल्लाह इसे 2-3 दिन से यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ आपको लगा के ट्राई करी थी, इसके फेस मतलब शाइनिंग भी आ रहा था। और मैं ये 2-3 दिन से रात को लगा लेती हूँ और फिर मॉर्निंग में फेस वॉश कर लेती हूँ। तो माशाल्लाह मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और अल्हम्दुलिल्लाह स्किन भी सॉफ्ट हो जाती है। मतलब मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, मुझे चल गया मेरी स्किन पे। बट आप लोग जो भी है, जो इसको भी ट्राई करना है, वो पहले हैंड पे ट्राई करें। मैंने आप लोग को हमेशा बोली हूँ, तो हैंड पे ट्राई करके फिर ये बिस्मिल्लाह बोल के लगा सकते हैं आप लोग। स्किन मतलब ये नाइट क्रीम के हिसाब से बहुत अच्छी है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोज़ ट्राई कर ही रही हूँ अब इसको। सो अभी जब मैं सीरम मंगाऊंगी तो उसको भी रखूँगी, उसको कभी कभी यूज़ करूँगी, बट ये डेली करूँगी क्योंकि ये बहुत अच्छी होती है एलोवेरा जेल और ऑलिव ऑयल। और जिसको ऑलिव ऑयल नहीं चलता है वो कोकोनट ऑयल में मिक्स करके ये बना सकते हैं। तो ये बेनिफिट उसका भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बेनिफिट है। और इंशाल्लाह आप लोग को मैं जल्दी एक नाइट क्रीम भी बताऊँगी एलोवेरा जेल से, बहुत ईजी चीज़ों से बन जाता है। ओके, सो बन गया मेरा, मैंने आप लोग को बता दी। यही सिंपल सी रेसिपी स्किन केयर का था। आप लोग को लगेगा मैं क्या बनाने वाली थी। ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि ऑलिव ऑयल भी मुझे बहुत माशाल्लाह मतलब लाइक मुझे चल जाता है, मेरी स्किन पे चलता है, और एलोवेरा जेल भी। और कोई भी चीज़ बिस्मिल्लाह बोल के लगाओ तो वो
अल्हम्दुलिल्लाह चली जाती है। सो आप लोग चाहिए तो एलोवेरा जेल को आप लोग कोकोनट ऑयल में भी मिक्स करके लगा सकते, लगे से क्रीम बना के रख सकते। सो ये नाइट में भी अच्छा है। ओके, सो ये हो गई थी मॉर्निंग के 9 बजे थे और एमन उठ गई थी। फिर मैं उसको सुला रही थी तो उसकी म्यूज़िक चालू थी। और ये म्यूज़िक मैंने लाइक मोबाइल में ऐप्स ही ली थी। जब से ये एमन छोटी थी मैंने ये ना मोबाइल में ऐप्स ले ली थी। मतलब लाइक यहाँ यूएस में, कनाडा में, लंदन में जो रहता है उन लोगों को पता होगा, यहाँ वाइट नॉइस मशीन आती है, वो मशीन से बच्चे लोग सुकून से सो जाते हैं। तो मैंने एमन के लिए नहीं ली थी, मैंने मोबाइल में ये ऐप्स ले ली थी। माशाल्लाह ये अभी तक मुझे चल रहा है। ये म्यूज़िक लाइक मैं म्यूज़िक लगा देती हूँ मोबाइल में तो एमन फिर अल्हम्दुलिल्लाह सो जाती है अच्छे से। तो बस ये एमन कर रही थी ब्रेकफास्ट। उसको मैंने ब्रेकफास्ट के लिए उसके दे दी थी बनाना, बट बनाना वो आधा खाती है और आधा फेंकती है। इसको स्पून चाहता है तो 1-2 खा लेती है बस, तो मैं उसको स्पून दे के ही रखती हूँ माशाल्लाह। ओके, सो बस हो गया तो कुकिंग टाइम। और कुकिंग में मैंने बना ली थी चिकन के कीमे का कोफ्ता बना ली थी, लाइक कोफ्ते का सालन बना ली थी। और हम लोग के लिए लाइक थोड़े से कोफ्ते फ्राई कर ली थी, पोटैटो फ्राई कर ली थी और सलाद, क्योंकि बच्चे लोग और मुझे ये सब कोफ्ते का सालन ये सब मुझे लाइक ग्रेवी और हम लोग को नहीं पसंद है, बच्चे लोग को और मेरे को फैसल को ग्रेवी ज़्यादा पसंद। तो मैंने उनके लिए बना ली थी कोफ्ते की ग्रेवी और हम लोग के लिए कुछ ऐसी कोफ्ते फ्राई कर ली थी, पोटैटो फ्राई कर ली थी और थोड़ा सा सलाद हम लोग के लिए प्लेटर जैसा बना ली थी। तो बस यहाँ रेडी हो गया था मेरा चिकन के कोफ्ते का सालन रेडी हो गया था। तो मेरे पास कोतमीर नहीं थी तो मैंने ऊपर से थोड़ी सी सोए की भाजी डाल दी थी, तो उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आ गया। तो राइस रेडी था और ये थी मेरी प्लेट। मैं और बच्चे लोग ऐसी प्लेटर बना के खाए थे तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। कोफ्ता, पोटैटो, चटनी ग्रीन बना ली थी मैंने, सलाद और मूली थी और राइस था। तो मुझे ऐसी सब चीज़ें बहुत पसंद, लाइक ड्राई आइटम, बट फैसल को नहीं पसंद है ज़्यादा ड्राई आइटम। सो हम लोग, मैं ड्राई आइटम ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, इसके लिए बहुत कभी कभी जैसा बना लेती हूँ तो हम लोग के लिए अलग और फैसल के लिए अलग बनाना पड़ता है। तो इसके लिए मैं ज़्यादातर ग्रेवीज बना लेती हूँ। फिर लंच वंच हो गया था और रात को फैसल लेके आए थे, मतलब शाम को आए थे फैसल जब आते। सो ये सब उन्हें कॉस्को से लेके आए थे, बच्चे लोग की कुछ खाने की चीज़ें थी, जूस था, ब्रेड था। सो मैंने इसी नीचू रख दिए थे बच्चे लोग ने लाके, क्योंकि इतनी सारी चीज़ थी। फिर मैं इसको सब रख दी थी और ये हो गया था नेक्स्ट डे। सब खैर करिए, आप सबकी मुश्किलें खत्म करें, आप सबकी परेशानी खत्म करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज जुम्मा है, आप सबको जुम्मा मुबारक और दुआओं में याद रखना खास नाम। ओके, सो ये था बाहर का वेदर और माशाल्लाह बहुत अच्छा वेदर था बाहर का, लाइक धूप निकली थी और आसमान बहुत ब्लू था, तो खूबसूरत लग रहा था बहुत। फिर उसके बाद मेरा किचन में जाने का टाइम था। शुरू करते हैं किचन का काम, फिर मिलती हूँ आप लोग से किचन में। किचन में आई चुकी हूँ और कुकिंग भी शुरू कर दी हूँ। बट आज मुझे बनाना था, हुरैन को पीना था चिकन कॉर्न सूप और मैं चिकन निकालना भूल गई थी। तो मैं भी चिकन निकाली, मैं फ्राइड राइस बना रही हूँ, जो राइस उबालने रखी हूँ उसके लिए मैं वेजिटेबल फ्राइड राइस बना लूँगी और चिकन का कॉर्न सूप बना लूँगी। फिर कुकिंग हो जाती है, फिर मैं मिलती हूँ। ओके, सो यहाँ डन हो गया था, सूप भी डन हो गया था और फ्राइड राइस में मैंने सोयाबीन के उस दिन लाइक सोया चंक्स जो आते हैं वो लाई थी। सो वो मैंने फ्राई करके डाल दी थी फ्राइड राइस में, तो उससे टेस्ट अच्छा आ रहा था, थोड़ा डिफरेंट हो गया था। और कॉर्न सूप भी रेडी था मेरा, चिकन कॉर्न सूप। और बस उसके बाद मेरा काम डन हो गया था। ओके, सो किचन से सब काम डन करके मैं आ गई थी बाहर और बाहर सब लाइटें बंद थी तो अंधेरा जैसा लग रहा था, तो मैं सब लाइटें खोल रही थी। और नोमान गया था नीचू खेलने और हुरैन और एमन अंदर सो रहे थे, क्योंकि हुरैन का भी माशाल्लाह रोज़ा था। सो वो एमन के साथ सो गई थी वो भी। और माशाल्लाह हुरैन के रजब के भी 11 रोज़े हो गए थे और अभी शाबान के माशाल्लाह 2 रोज़े हो गए। हुरैन को बहुत शौक है रोज़ा रखने का, तो माशाल्लाह रख लेती है, बोले बिना भी। उसको नहीं बोलती हूँ मैं तो भी रख लेती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सभी आके मैं बैठ गई हूँ, मेरा काम खत्म हो चुका है, अभी थोड़ा रिलैक्स कर रही हूँ। और हुरैन तो रोज़ा है वैसे भी, और नोमान गया है नीचू घूमने के लिए, उसके फ्रेंड के साथ खेलने गया है और मैं थोड़ा अभी रिलैक्स करूँगी। ओके, सो बस एमन आ गई थी, सो के उठ के आ गई थी, उसने अभी नोमान के साथ यहाँ खेल रही थी। ओके, सो गाइस मेरा व्लॉग यहाँ ख़त्म होता है अभी, और आप लोग को इंशाल्लाह अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग भी सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना, शेयर करना। ओके, अब यहाँ हुरैन रोज़ा खोल रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सब दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। और वापस से फिर से एक सेम बोल रही हूँ, आज आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।